नमस्कार प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 6.4 कक्षा 8 का ये प्रश्न नंबर 9 8 तक पूरे हो गए। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या के समान नहीं, यानी पंक्ति भी उतनी होनी चाहिए, कॉलम भी उतने होने चाहिए। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा? तो जो इस तरह के सवाल होते हैं जिसमें कॉलम और पंक्ति बराबर बराबर होती है, यानी कहने का अर्थ ये है, ये हमारी 3 पंक्ति हैं, ये ऐसे ये पंक्ति, तो इसी तरह से हमारे 3 ये कॉलम भी होंगे, यानी कि तब ये बराबर बराबर खड़े हुए। देखो 3 इधर को खड़े हैं, 3 इधर को खड़े हैं, 3 इधर को, तो 3 ऐसे भी खड़े हैं। तो इस तरह से खड़े करने के लिए तो ऐसे सवालों का हमें निकालना होता है वर्गमूल। तो जब हमने 500 का वर्गमूल निकाला तो यहाँ से निकाला हमने, पहले जोड़े बनाएंगे आप, और ये जोड़ा बनाया, इसका जोड़ा नहीं था तो ये बना दिया। पहले जोड़े में भाग दिया, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाया 1 बचा। अब इस 2 का दुगना हमने 4 यहाँ लिख दिया। अब इस 4 से हमने इसमें भाग करके देखा 1 ढक के, तो 4 दूनी 8, 2 बार जा रहा है, तो 2 यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा और 2 से गुणा भी कर दिया, तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। अब हम 100 में से 84 घटा रहे तो 16 शेष बच रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 22 तो हमारा पूरा पूरा है। तो 22, तो पंक्ति में कितने हमारे कितने फालतू हो गए? इसमें संख्या हो गई 16 की। पंक्ति और कॉलम की संख्या समान रहे, इसके लिए 16 विद्यार्थियों को बाहर करना होगा। इन विद्यार्थियों को हम बाहर कर देंगे तो हमारी पंक्ति और कॉलम 22 ही रहेगी। तो इसका उत्तर हो गया, कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा? तो 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। इस तरह के सवाल में आप जब वर्गमूल निकाल लेंगे, जो भी शेष बचे बस वो विद्यार्थी फालतू हैं, यानी उनको बाहर कर देना है। अब एक उदाहरण ये आपका उसमें किताब का है। एक विद्यालय में 2401 विद्यार्थी हैं। पीटी अध्यापक उन्हें पंक्ति एवं स्तंभ में इस प्रकार खड़ा रखना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमने 2401 का वर्गमूल निकाला, तो ये जोड़े बनाए, तो ये 4 चौक 16, ये 24 में से 16 गए तो 8 बचे। अब अगला जोड़ा उतारा, 801, 4 का दुगुना 8। अब जब हम इसे 8 से भाग करें तो ये देखो 8 दही 80, 10 बार जा रहा है, तो कोई भी भाग 10 बार नहीं जाता, तो 9 पे लौट के आए। तो 9, अब 9 हमने यहाँ रखा, 9 से यहाँ भी रखा, 9 से गुणा किया, 9 9 81 और 9 8 72 और 8 ये 80, ये पूरा पूरा चला गया, यानी नीचे कुछ भी शेष नहीं बचा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि माना पंक्तियों की संख्या x है, अतः स्तंभ की संख्या भी x होगी, इसलिए विद्यार्थियों की संख्या x गुणा x यानी x स्क्वायर बराबर 2401 और x बराबर ये इसका वर्गमूल निकाला, तो ये हमारा आया पूरा पूरा 49। इसमें कुछ शेष नहीं बचा, तो पंक्तियों की संख्या 49। यानी आप सीधे वर्गमूल निकाल के भी नीचे से लिख सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या ज्ञात करो, तो पंक्तियों की संख्या होगी 49। वो कहता है कि स्तंभों की संख्या ज्ञात करो, तो उस स्तंभों की संख्या भी हुई 49। ये इसका आंसर हुआ। धन्यवाद।